ये जो जिन्ना ने 1940 में जो जहर उगला था, ये उसी जहर का नतीजा है। जो हमारे मुल्क का तशख्खुस है वो सेक्युलरिज्म के बुनियाद पे है, और उनके मुल्क की जो बुनियाद है वो टू नेशन थ्योरी पे है। हमारे मुल्क का नारा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। हमें अपने मुल्क को उनके नापाक इरादे से बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। और अगर हम ये कर पाए, और जिस तरीके से लोग जोग दर जोग सड़क गली मोहल्ले कोचे से निकल के इस चीज़ की मजम्मत करी, ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी के लिए एक करारा तमाचा है और एक करारा जवाब है। उनको समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने दहशतगर्दी को नकारा है। हम उनकी इस दहशतगर्दी को नहीं मानते हैं और ना ही कभी मानेंगे। हमें अपने मुल्क का इतिहास पढ़ना चाहिए, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, सेक्युलर फाउंडेशंस, सेक्युलर प्रिंसिपल्स पढ़ने चाहिए। वही बाकी जो शरपसंद अनासर है उनके लिए वही जवाब है। उमर साहब ने कश्मीरी अवाम को तरीके नाल ठेंगा दिखाया। ये बोला कि भैया मेरे से अब स्टेटहुड की मांग नहीं करना, 5 साल मुझे आराम से हुकूमत करने दो, मुझे ऐशो अशरत करने दो और अपनी जो खानदानी रिवायतें हैं उनको पूरे करने दो, मगर स्टेटहुड का भैया मेरे से नाम नहीं लेना। पहलगाम में दहशतगर्दाना हमला हुआ और उसके बाद मुकम्मल तौर पे वादी कश्मीर में 40 साल के बाद शटडाउन हुआ। हालांकि इस टेरर अटैक की कड़े अल्फाजों में मजम्मत तो हुई, लेकिन साथ ही साथ जो है वो जम्मू कश्मीर के हर गली कोने, हर चप्पे में जो है वो हर आम इंसान ने जो है वो गम और दुख का इजहार भी किया। हम लगातार वादी कश्मीर के अंदर जो है वो पॉलिटिकल पार्टियों से भी बात कर रहे हैं, आम शहरियों से भी बात कर रहे हैं और टूरिस्ट लोगों से भी बात कर रहे हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मीर जुनैद साहब हैं, जो एक रिनोवर्ड पॉलिटिशियन हैं जम्मू कश्मीर से, और लगातार मुकम्मल पिछले कई सालों से जम्मू कश्मीर की जो हिस्ट्री है, जम्मू कश्मीर के जो हालात हैं, जम्मू कश्मीर की जो रवायत है, उसके हवाले से इनके पास बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस भी है और बहुत ज़्यादा जानकारी भी है। बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब अपना कीमती वक्त देने के लिए। पहलगाम में टेरर अटैक हुआ, इस टेरर अटैक की हर आम इंसान निंदा करता है अपने कड़े और सख्त अल्फाजों में। इस अटैक को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, पहले तो हम इस अटैक की बहुत मजम्मत करते हैं और आपको समझना चाहिए कि ये जो जिन्ना ने 1940 में जो जहर उगला था, ये उसी जहर का नतीजा है और इस जहर को रोकने की ज़रूरत है। आज हम अपने मुल्क में इस जहर को फैलते हुए देख रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम हो रहा है। और अगर अपने मुल्क में हम इस चीज़ को बढ़ावा दें तो मैं समझता हूं कि ये अली मोहम्मद जिन्ना की उस थ्योरी को, उस जहर को हम आगे बढ़ा रहे हैं, उनको अपने मकसद में कामयाब होने दे रहे हैं। और उनको अपने मकसद में कामयाब नहीं होने देना है, ये जहर फैलने से रोकना है। अपने मुल्क की जो शिनाख्त है, जो हमारे मुल्क का तशख्खुस है, वो सेक्युलरिज्म के बुनियाद पे है और उनके मुल्क की जो बुनियाद है वो टू नेशन थ्योरी पे है। हमारे मुल्क का नारा है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा। तो इस नारे में आपको जो मिठास नजर आती है, जो प्यार झलकता है, जो मोहब्बत झलकती है, इस नारे के अंदर जो आपको अपने मुल्क की तशख्खुस नजर आती है, उसी का अपोजिट उनके नारे में है, जिन्होंने अपने मुल्क के नारे के साथ मजहब को जोड़ा। पाकिस्तान से रिश्ता क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। सो हमारे मुल्क में हमारे बाइज़्ज़त ज़ीशूर शहरियों को ये समझने की ज़रूरत है कि ये हिंदू मुस्लिम को रोकना है। इससे पाकिस्तान का एजेंडा हम अपने मुल्क में पूरा कर रहे हैं। सो ये हर किसी की जिम्मेदारी
बनती है, हर किसी पे ये जिम्मेदारी आयद होती है कि इस मैसेज को आप अपने गली कोचे में, अपने मोहल्ले में, अपनी रियासतों में अपने लोगों को बोले कि हमें अपने मुल्क को बचाना है, हमें अपने मुल्क को उनके नापाक इरादे से बचाना है, तहफ़्फ़ुज़ करना है। और अगर हम ये कर पाए, इस हिंदू मुस्लिम को रोक पाए, जिन्ना के उस एजेंडे को कामयाब नहीं होने दे पाए, तो मैं समझता हूं कि ये हमारे मुल्क की सबसे बड़ी कामयाबी होगी और उनकी सबसे बड़ी शिकस्त होगी। जुनैद साहब, हम देख रहे हैं कि लगातार एहतिजाजी मुजाहरे हो रहे हैं इस टेरर अटैक के खिलाफ, और पिछले 40 सालों में हमने देखा कि पहली बार इस तरीके से मुकम्मल तौर पे शट डाउन हुआ। चाहे बिजनेसमैन था, ट्रेडर था, स्टूडेंट था, स्ट्रीट वेंडर था, शिकारा वाला था, हर आम इंसान जो इंसानियत के साथ जुड़ा हुआ है। इस तरीके का कश्मीर से एक ही बार का जो है वो स्लोगन पूरे देश में गया कि हम कश्मीर वाले हिंदुस्तान के साथ हैं, और जो पड़ोसी मुल्क ने किया है हम इसे कतई तौर पे बर्दाश्त नहीं करते हैं। ये क्लियर मैसेज क्या है? आप इस मैसेज को किस तरीके से देखते हैं? ये जो मुजाहरे हुए, ये जो शट डाउन हुआ, ये मरकज़ी जामिया मस्जिद में जो 2 मिनट की साइलेंस हुई, और जिस तरीके से लोग जोग दर जोग सड़क, गली, मोहल्ले, कोचे से निकल के इस चीज़ की मजम्मत करी, ये पाकिस्तान की दहशतगर्दी के लिए एक करारा तमाचा है और एक करारा जवाब है। उनको समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर के लोगों ने इस दहशतगर्दी को नकारा है, हम उनकी इस दहशतगर्दी को नहीं मानते हैं और ना ही कभी मानेंगे। पर इस दहशतगर्दी के साथ साथ जो एक जहर, वबा का बीज हमारे मुल्क में बोया जा रहा है, हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करके, उसको रोकने की जरूरत है, क्योंकि यह भी उनका एजेंडा है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को, हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को, चाहे किसी भी दल से हो, उनको ये चीज अपने लोगों को बतानी चाहिए, ताकि जो हमारे मुल्क का तशख्खुस है, जो हमारे मुल्क की पहचान है सेकुलरिज्म को लेके, वो हमेशा बरकरार रहे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने ये भी देखी कि सर यहाँ की हॉस्पिटैलिटी, यहाँ के लोगों का रवैया जो है वो टूरिस्ट के साथ बहुत अच्छा है। आज सब आम शायरी कहते हैं कि टूरिस्ट हमारी जान है, शान है, लेकिन वहीं हमने दूसरी रियासतों में देखा कि कई सारे मुकामात के ऊपर जो स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हरासमेंट का सामना भी करना पड़ रहा है। ट्रेडर है, बिजनेसमैन है, उसे भी जो है इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। नो डाउट जो भी इस तरीके की गलत कार्रवाई कर रहा है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो रही है, बुक हो किया जा रहा है उसे। देश के होम मिनिस्टर साहब भी पर्सनली ये सब सिचुएशन वॉच कर रहे हैं। सो एज ए, मैं आपको पॉलिटिशियन नहीं बल्कि एज ए कॉमन सिटीज़न ऑफ इंडिया या एज ए कश्मीरी, मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जितनी मोहब्बत दी जा रही है, क्या उतनी ही नफ़रत भी फैलाने की बाकी जगहों पर कोशिश की जा रही है? देखें, टूरिस्ट हमारी आन बान शान है, और कश्मीरी कौम जो है, जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं, बहुत हॉस्पिटेबल है, बहुत प्यार को मानने वाले लोग हैं और बहुत अमन पसंद लोग हैं। जिस तरीके से कुछ इंसिडेंट्स हमें बाकी रियासतों में देखने को मिला, तो मैं उनको भी यही कहना चाहूंगा कि आप इस चीज को समझें कि ये पाकिस्तान का एजेंडा है। आप पाकिस्तान के एजेंडा को पूरा कर रहे हैं। ये एक भेड़ चाल है, इस भेड़ चाल में मत फंसिए। हमारे मुल्क का नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई, और उनको इसी नारे से प्रॉब्लम है। हम यूनाइटेड है, हम एक साथ रहने वाले लोग हैं, हमारा इतिहास इस चीज का गवाह है।
उनका मुल्क इसी डिवीजन को लेके बना। उनकी तरबियत ऐसे हुई है उस मुल्क की कि जहां पे वो साफ साफ कह रहे हैं, जहां पे उनके आर्मी चीफ ने बयान दिया कि हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर टू डिफरेंट सिविलाइजेशंस, दे आर इटर्नल एनिमीज। हमारी मुल्क की तरबियत ये नहीं है। हमारी मुल्क की तरबियत जो है वो सेक्युलर प्रिंसिपल्स पे है, जहां पे हम हमेशा प्यार, मोहब्बत, भाईचारे से रहे हैं। हमारे मुल्क में हमेशा कम्युनल हार्मनी रही है और उस हार्मनी को खत्म करने की साजिश की जा रही है। उस हार्मनी को तार तार करने की कोशिश की जा रही है ताकि पाकिस्तान अपनी वो थ्योरी जो है, जिस बुनियाद पे पाकिस्तान बना, 2 नेशन थ्योरी पे, वो ये पूरी दुनिया में साबित करें कि हम सही थे। मगर उनकी थ्योरी को हमने नकारना है, ललकारना है, यकजहती का मुजाहरा करके। सर, एक इम्पॉर्टेंट सवाल है कि जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास हुआ जो अभी 28 तारीख को थी। उसमें स्पष्ट अल्फाजों में जो है वो पहलगाम के टेरर अटैक की मजम्मत की है और हमारे जो उमर अब्दुल्ला साहब हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में मैं रियासत के दर्जे की मांग बिल्कुल भी नहीं करूँगा। लानत हो मुझ पर अगर मैं ये मांग करता हूँ। ये उनके अल्फाज हैं और मैं किस मुंह से ये मांग करूं, या मैं ऐसे हालात में इस चीज़ को कभी भी सामने नहीं रखूंगा। एज ए पॉलिटिशियन, अब नॉट एज ए सिविल पर्सन या नॉट एज ए कश्मीरी, एज ए पॉलिटिशियन मैं आपसे पूछूंगा, आप इस कंडीशन को और इस डायलॉग को कैसे देखते हैं? देखो, मैं इस करारदाद को, जो रेजोल्यूशन उन्होंने पास किया, हम इस करारदाद को नकारते हैं और तब तक नकारते रहेंगे जब तक जम्मू कश्मीर की असेंबली पाकिस्तान का नाम उस करारदाद में मेंशन नहीं करे। हमने कंडेमनेशंस बहुत की 40 साल से, मगर कंडेमनेशन से क्या हुआ? हमने हमेशा दहशतगर्दी को नकारा है, मगर आज ये देखना था कि हमारी असेंबली में पाकिस्तान का नाम सामने आता, उस मुल्क को अब दहशतगर्द करार देते, तो मैं समझता हूं कि उस रेजोल्यूशन का, उस करारदाद का कोई माने होता। मगर अफसोस से कहना पड़ रहा है कि इनमें ये गैरत नहीं थी, इनमें ये सलाहियत, इनमें ये काबिलियत नहीं थी, इनमें वो उतनी सोच नहीं कि ये रूट कॉज को एड्रेस करें। अगर इन्होंने पाकिस्तान का नाम उस करारदाद में लिया होता तो मैं समझता कि नहीं, वाकई में कुछ परिवर्तन देखने को मिला है, वाकई में कुछ चेंज देखने को मिली है। मगर बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। और दूसरी बात आपने कही, ये उमर साहब ने जो स्टेटहुड के बारे में कहा, उमर साहब ने कश्मीरी अवाम को तरीके नाल ठेंगा दिखाया। ये बोला कि भैया मेरे से अब स्टेटहुड की मांग नहीं करना, 5 साल मुझे आराम से हुकूमत करने दो, मुझे ऐशो अशरत करने दो और अपनी जो खानदानी रिवायतें हैं उनको पूरे करने दो, मगर स्टेटहुड का भैया मेरे से नाम नहीं लेना। ये तरीके नाल उसने अवाम के मैंडेट को सरेआम असेंबली दिन दहाड़े में रोन डाला, सरेआम बिट्रे किया, धोखा दिया। और इससे बड़ा धोखा आज तक हमारे इतिहास में कभी नहीं हुआ। जुनैद सर, मैं ये देख रहा हूँ कि आप लगातार कश्मीर के करंट सिचुएशंस पे, कश्मीर के हालात और वाक़ात पे हमेशा किताबें लिखते हैं। इसके ऊपर आपका एक बहुत बड़ा रिसर्च भी है। मेरा सवाल सिर्फ इतना सा है जुनैद सर आपसे, कश्मीरी, बिलखुसूस मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि कश्मीरी कड़े अल्फाजों में इस टेरर अटैक की मजम्मत कर रहा है, लेकिन उसके बाद भी सोशल मीडिया पे लिखा जा रहा है कि नहीं जनाब, आप सब लोग सिर्फ टूरिस्ट के लिए कर रहे हो, आपकी दुकानें बंद होगी, अब टूरिस्ट नहीं आएगा, आपके पास पैसा नहीं आएगा, आपका जो एक अपना अखराजात हैं वो पूरे नहीं होंगे। वो तो दिल से कड़े अल्फाजों से मजम्मत कर रहा है, वो तो इस गम में शामिल है। उसने तो कैंडल मार्च किया, प्रोटेस्ट किया, सब चीज़ें की, लेकिन फिर भी उस पर शक किया जा रहा है कि आप शायद ये सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपके पास टूरिस्ट नहीं आएगा और आपकी दुकान नहीं चलेगी या आपको जो है वो अखराजात में कमी आएगी।
ये वही लोग कर सकते हैं जो जिन्ना की थ्योरी को सपोर्ट कर रहे हैं। एक बाशऊर, बागैरत और जी इज्जत शहरी ऐसी बात नहीं कर सकता। ये वही लोग हैं जो पाकिस्तान के एजेंडा को, उस टू नेशन थ्योरी को बढ़ावा देने वाले लोग हैं। इनको कानून के सांचे में डाल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, जो हमारे कम्युनल हार्मनी को तोड़ने की बात कर रहे हैं, हमारे सेकुलर फैब्रिक को खराब करने की बात कर रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम कर रहा है। उनको तो मैं समझता हूं कि कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, और इसी से ये वबा फैलने से रुकेगा। अदरवाइज ये नासूर है, और अगर ये नासूर वबा फैल गया तो ये हमारी आइडेंटिटी पे वॉर है, हमारे मुल्क की तशख्खुस पे अटैक है, और हमें अपने मुल्क के तशख्खुस को बचाना है। जुनैद सर, हम ये भी देखते हैं कि दुश्मन की हमेशा कोशिश रहती है कि हालात जो हैं वो अमन में ना रहे, दरम बरम हो, और आपसी भाईचारे में जो है वो एक बहुत बड़ी नुकसान पहुंचे। दुश्मन कोशिश कर रहा है, बार बार हिट कर रहा है कि हम लोगों को नुकसान पहुंचे। ऐसे हालात में हमें किस तरीके से जो है वो अपनी हिम्मत से, अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, क्योंकि पड़ोसी मुल्क तो कभी चाहता नहीं कि यहाँ पे जो है वो अमन रहे। वो तो चाहता है कि कश्मीरी को कश्मीरी से ही लड़वाया जाए, वो तो चाहता है कि हालात को जो है वो धर्म भरम किया जाए। फिर हम सब लोगों को मिलकर किस तरीके से इसे निकारना चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आकर जो है वो ये दिखाना चाहिए कि कश्मीर जो है वो अटूट अंग है हिंदुस्तान मुल्क का। पड़ोसी मुल्क जितनी भी कोशिश कर ले उसके मुंह पे एक तमाचा है। हमें अपने मुल्क का इतिहास पढ़ना चाहिए, उसी में सब कुछ लिखा हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना चाहिए, सेक्युलर फाउंडेशंस, सेक्युलर प्रिंसिपल्स पढ़ने चाहिए। वही बाकी जो शरपसंद अनासर है उनके लिए वही जवाब है। और वी आर पीसफुल पीपल। यह मुल्क अमन पसंद मुल्क है, मगर आप अगर इस मुल्क की सालमियत को ललकारेंगे, अगर आप इस मुल्क में दहशतगर्दी करेंगे, बेगुनाहों का कत्लेआम करेंगे, छठी सिंहपुरा मैसेकर से 95 में चरारी शरीफ में, उसके बाद कालूचक, उसके बाद कासिम नगर ब्लास्ट, उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब स्वेरिंग इन ले रहे थे, तब जाके इन्होंने अटैक किया। अब जेडी वैंस आ रहा था यूनाइटेड नेशंस अमेरिका से, वाइस प्रेसिडेंट, उस टाइम इन्होंने ये अटैक किया जस्ट टू इंटरनेशनलाइज द इशू, जस्ट टू सो a discord about for our communal harmony। तो मैं समझता हूं कि ये तो साफ साफ साजिश नजर आ रही है, और इस साजिश का बहुत ही अच्छे से जवाब दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मीर जुनैद साहब थे, जिन्होंने कड़े अल्फाजों में मजम्मत तो की, पूरा देश कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा कि जम्मू कश्मीर की कानून साज असेंबली में जो रेजोल्यूशन पास की, जो करारदाद पास हुई हैं, उनमें बिलखसूस पाकिस्तान का अल्फाज का इस्तेमाल होना इंतहाई बहुत ज़रूरी है। मीर जुनैद साहब ने यह भी कहा कि जिन्ना की जो थ्योरी है, टू नेशन थ्योरी, और जिन्ना का जो जहर है वो पूरे देश में जो है वो उगलने की कोशिश की जा रही है। उस जहर से हमें बचना होगा, उस जहर को हमें रोकना होगा, आपसी भाईचारे को हमें बढ़ावा देना होगा। और इतना ही नहीं, बल्कि हम सब लोगों ने एक दूसरे के साथ शाना बशाना खड़े होकर इन हालात में एक दूसरे का साथ देना होगा। और इस समय पूरे जम्मू कश्मीर को दुख है, और जम्मू कश्मीर जो है वो सख्त अल्फाजों से इस पहलगाम टेरर अटैक की जो है वो मजम्मत करता है। एक खास रिपोर्ट वादी कश्मीर से आमिर सुहेल के साथ डेली तस्कीन पे।